हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं निकुंज सर आज विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो समझाने जा रहा हूं बच्चों। ये जो चैप्टर है शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर से मैक्सिमम मार्क्स के पूछते क्वेश्चंस, सबसे हाईएस्ट मार्क्स। ओके, अभी नई पैटर्न्स आई नहीं है इसलिए आई कैन नॉट टेल यू द हाउ मेनी मार्क्स दैट कवर्स इन दिस चैप्टर्स, बट इतनी तो गारंटी है कि बच्चों सबसे ज्यादा कोई मार्क कवरिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के अलावा तो ये थर्ड चैप्टर है। ओके, सो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशंस? तो आपको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन होगे वो जनरली तीन टाइप्स के होंगे। एक तो होगा लीनियर, एक होगा क्वाड्रेटिक और एक होगी क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तीन टाइप के इक्वेशन होते हैं। जैसे मैं लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिखूं तो ये लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में लिख सकता हूं ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक तो ax क्यूब, पावर यदि 3 आएगा तो क्यूबिक होगा, स्क्वेयर होगा तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर। लीनियर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई एक लाइन मिलती है, क्वाड्रेटिक में पैराबोला होता है, तो इसी हिसाब से अलग अलग ग्राफ हमें मिलते रहते हैं। अब यहां हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जो ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो बच्चों, 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, लेकिन यहां एक्स्ट्रा क्या है? इट इज इन द टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या है तो मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूरे चैप्टर में ये फॉर्म में ही इक्वेशंस बनाने होंगे, उसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे पता चलेगा कि टू वेरिएबल है? तो देखो यहाँ x एंड y दो एक्चुअली वेरिएबल है और दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए हम उसको टू वेरिएबल बोलेंगे बच्चों। x एंड y आर द वेरिएबल्स ऑफ दिस इक्वेशंस। a b कोफिशिएंट टर्म है, ए बी क्या है बच्चों? कोफिशिएंट टर्म, एंड सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है बच्चों? तो जैसे आप देख सकते हो इस चैप्टर्स के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल है, एक्स एंड वाई इज वेरिएबल। ए बी कोफिशिएंट टर्म है इक्वेशंस के, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यहां आप उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दो तरह के आंसर मिल सकते हैं। आप यदि ग्राफ बनाओ, यहाँ इक्वेशंस है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो दो ग्राफ मिलेंगे बच्चों आपको। यदि एक इक्वेशन होगा तो सिंगल ग्राफ मिलेगा, तो इस टाइप का कुछ आपको ग्राफ मिलने वाला है। क्लियर? यदि ऐसे दो इक्वेशन हो, समझ लो मेरे पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशंस के। ओके, कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन। एग्जाम्पल फॉर में लिख a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं उसको ग्राफिकली प्लॉटिंग करूं तो मुझे दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ये पैरेलल हो सकता है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है एक दूसरे के ऑपोजिट, सॉरी कोइंसिडेंट हो सकती है। तो बच्चों ये सब कुछ आप सेकंड लेक्चर्स के अंदर इन डिटेल्स में और अच्छे तरह से सीखोगे। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम ऐसा कोई भी नया टर्म्स, नए टॉपिक, नए फॉर्मूलाज, नई डेफिनेशन नहीं सीखने वाले। तो क्या सीखेंगे? 9th स्टैंडर्ड में जो इक्वेशंस को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे बस वही चीज सीखने वाले हैं। ये आज का लेक्चर आपका रिकॉलिंग लेक्चर है। रिकॉलिंग मींस व्हाट? क्योंकि एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 के अंदर स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो आपको रिकॉलिंग एक्सरसाइज, रिकॉलिंग के लिए दिए हुए जो आप 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में सीख चुके हो उसको रिकॉल करना, रिविजन्स के लिए आपको
दी रखे हुए। तो आज मैं यहाँ आपको नया कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, सेकंड लेक्चर्स के अंदर नए फॉर्मूलाज, काफी सारे फॉर्मूलाज और टर्म्स एंड डेफिनेशन आपको सीखने को मिलेगी बच्चों। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर देते, क्योंकि इसमें कुछ नया है नहीं। ये पूरा का पूरा टर्म्स ऐसा है जिसके अंदर आपको नया कुछ सीखना नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या है मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर्स के अंदर, पूरे लेक्चर्स के अंदर मैंने क्या समझाया है। तो यहाँ पूरे लेक्चर्स के अंदर एक ही चीज होगी, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली सोल्व किया है। ओके, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को क्या किया हुआ है, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली सोल्व किया है। मुझे ये समझ लो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है पूरे लेक्चर्स के अंदर, ज्यादा नहीं, खाली 5 सम हम सीखने वाले हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसका मैंने क्या किया है, इक्वेशन में कन्वर्ट किया। वर्ड प्रॉब्लम को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसका ग्राफ बनाया। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाया, उसका ग्राफ बनाया है। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का? तो ग्राफ तो कैसे बनता है पता ही है आपको। तो अब क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago। देखो यहाँ इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, 2 वेरिएबल लेने हैं। क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 वेरिएबल। देखो थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में एक बेनिफिट क्या है, क्योंकि आप थर्ड चैप्टर का सम फोर्थ चैप्टर के मेथड से कर सकते हो और फोर्थ का सम थर्ड के मेथड से कर सकते हो। तो इतने बेनिफिट है कि क्या एग्जाम में आपको 3 और 4 दोनों में से कोई भी इक्वेशन चैप्टर अच्छे से आता होगा तो एक दूसरे का यूज करके आप इक्वेशन को सोल्व कर सकोगे बच्चों। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन देखते, आफ्ताब, लेट हम आफ्ताब की एज ले लेते, लेट आफ्ताब्स एज एज थोड़ा नीचे लिखता हूं, लेट आफ्ताब्स लेट आफ्ताब्स एज, थोड़ा आवाज थोड़े दिन दिक्कत हो सकती है। आई हैव द प्रॉब्लम्स इन माय माइक्रोफोन, सो दैट्स व्हाई यूजिंग ईयरफोन्स। आप थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, थोड़ा साउंड, बैक साउंड के अंदर यदि आपको ज्यादा आवाज लगे तो आपका वॉल्यूम रिड्यूस कर देना, कम कर देना, जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा बच्चों। तो आफ्ताब्स एज, हम प्रेजेंट एज ले लेते, जो आज की एज है वो ले लेते हम एज एक्स। अब दूसरा कौन सा दिया हुआ, डॉटर्स, तो आफ्ताब्स डॉटर्स एज, तो यहां ऐसा लिख सकते एज ऑफ डॉटर्स, डॉटर्स एज, आफ्ताब्स डॉटर्स एज हम ले लेते हैं वाई। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आफ्ताब अपनी डॉटर्स को बोल रहा है 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड, पहले तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी, आफ्ताब की एज 7 years एगो, आफ्ताब की एज होगी x -7 एंड डॉटर्स की एज होगी y -7। अब बोलोगे सर कैसे आया, समझ लो मेरी एज आज 50 साल है, वैसे तो एक्चुअल में 30 years का हूँ, 30 भी 28 years का हूँ, लेकिन समझ लो कि मेरी कोई भी बंदे है उसकी एज, आज की एज 50 years है, 7 साल पहले उसकी एज कितनी थी 43, कैसे आया 50 - 7, तो प्रेजेंट एज है x दोनों और y, तो दोनों में से 7 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 years पहले की एज मिल जाएगी जो अननोन फॉर्म में है। सेकंड है यहाँ 3 years फ्रॉम नाउ। देखो काफी बार आपको ऐसा नहीं बताया होगा कि आफ्टर, यहाँ लिखा है आई सेल, सेल विल कहाँ यूज होता है, फ्यूचर्स के लिए। 3 years कितने साल बाद, 3 years, तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो इसकी एज कितनी होगी, तो x + 3 एंड y + 3, आफ्टर 3 years दोनों की एज मिल गई। ये एक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, एज वाले सम आपको JEE नीट, सॉरी जीपीएससी यूपीएससी में मैक्सिमम काम आने वाला है, या फिर ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी वहां इस वर्ड प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। और दैट्स व्हाई 90% टीचर्स कीप दिस एक्सरसाइज and this type of sum, but still I choose this sum and make the only 5 sums in one video। मीन्स व्हाट, आपको इतना डिटेल्स में जाऊंगा कि आपको इन फ्यूचर्स इस टाइप के सम बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ओके, तो अब तक की एज मैंने x ली, डॉटर्स की एज मैंने y ली, 2 वेरिएबल्स है, 7 साल पहले की एज x -7
y माइनस 7 आफ्टर 3 years x प्लस 3y प्लस 3। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे, एक इक्वेशन इसका बनेगा और एक इक्वेशन इसका बनेगा, दोनों का इक्वेशन बनेगा बच्चों। 7 years एगो, 7 साल पहले, आई यहाँ आई किसकी बात कर रही है, आफ्ताब की। आफ्ताब मीन्स आई, तो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर। यू किसको बोल रहा है, डॉटर्स को। आई कौन है यहाँ, आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज कितनी है 7 साल पहले, एक्स माइनस 7। यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हो, ओके, स्टेटमेंट लिख सकते हो आप। ओके, नाउ 7 years एगो आफ्ताब की 7 साल पहले की एज है x माइनस 7। क्या कह रहा है, आई वो 7 times, यहां मैं आपको एक काम करता हूं, 7 years एगो आफ्ताब वॉज 7 times एज ओल्ड एज डॉटर। ओके, थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको जानबूझ के इस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आफ्ताब की 7 साल पहले की एज कितनी थी, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7। डॉटर्स की एज कितनी थी, y माइनस 7। तो बच्चों यदि उसको हम सोल्व करें तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। प्लस 7 इसलिए कि माइनस 7 इस साइड आ गया तो प्लस 7 हो जाएगा बच्चों। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7 कितना होगा बच्चों, माइनस 49 प्लस 7 43, कितना होगा 43, सॉरी 42। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट था आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years आपको पूरा लिखना है, वाई आर नहीं लिखना है। आफ्टर 3 years क्या सिचुएशन है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि आफ्टर 3 years आफ्ताब की जो एज होगी वो उसकी डॉटर से 3 times होगा। तो आफ्ताब की अभी की आफ्टर 3 years की एज क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। सोल्व कर देते बच्चों, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। 3y इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस, सो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या होगा बच्चों, 6। ये आपको इक्वेशन मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। ये दो इक्वेशंस आपने सोल्व कर दिया, यानी कि एल्जेब्रिकली आपने एक्सप्रेशंस किया, हमारा एक काम खत्म हुआ एल्जेब्रिकली। अब दूसरा काम है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। वैसे ग्राफ बनाना तो आता ही होगा, लेकिन अभी तक आपने एक इक्वेशंस को सोल्व करने की मेथड सीखी थी। अब हम सीखेंगे ग्राफिकली उसको कैसे सोल्व करते हैं। ये जो मेथड है वो हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। ग्राफ बनाने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे, तो बहुत इजी सम है। यहाँ इक्वेशन है जैसे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो मैं x को यदि मेन बना लू तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, माइनस 7y इस साइड आ गया तो प्लस 7y इज इक्वल टू राइट साइड माइनस 42। ये एक इक्वेशन मिला। कोई भी एक वेरिएबल जो इजी हो उसको मेन बना लो। जैसे मैंने यहाँ x को मेन बना लिया, यहाँ भी सिमिलरली सिचुएशन होगी। 6 प्लस 3y, 3y इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3y प्लस 6 दूसरे इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में मैंने x को मेन बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, y की अलग अलग वैल्यू लूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, y की जगह यदि मैं 0 डालूंगा तो 7 इंटू 0 0, 0 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू माइनस 42। ओके, ऐसे 3 वैल्यू डालनी है आपको। x की वैल्यू समझ लो मैं 1 लू, ओके। और आपको थोड़ा इजी करना हो सम तो आप ऐसे भी ले सकते हो, थोड़ा लंबा। ये 42 जो है ना वो ग्राफ बड़ा हो जाएगा, तो ग्राफ लंबा नहीं करना है तो मैं इसके लिए भी एक इजी मेथड है। 7 है तो आप उसको इजी करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, एक तो 7
आपके टेबल में 42 कब आता है, 7 6 जा, तो एक बार 6 लो, देखो एकदम इजी हो जाएगा। y की वैल्यू एक बार मैंने 6 ली, कैसे पता चला, एक तो आपके दिमाग से समझना है कि कैसे कौन सी वैल्यू ले, ऐसी वैल्यू ले जो बहुत लंबी ना है, छोटी सी आंसर में आ जाए। तो मैंने यहाँ y की जगह में 6 लूंगा, तो 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू मिली कम। y की वैल्यू समझ लो मैं 5 लू, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ y की जगह मुझे 5 डाल देना है, तो 7 5 जा 35, 35 माइनस 42, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, बोलो बोलो बोलो, x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 35 माइनस 42 माइनस 7, माइनस 7। ओके, एक बार y की वैल्यू 6 ली, तो x की वैल्यू 0 ली, 5 ली, तो माइनस 7 ली। अब मैं क्या करूंगा, माइनस 5 लूंगा, x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, माइनस 5, थोड़ा इजी हो जाएगा इसीलिए। ओके, तो x की वैल्यू में यदि माइनस 5 लू, अब देखो, सॉरी माइनस 5 लेने से तो थोड़ा दिक्कत होगी, 6 ले लेता हूं चलो। ओके, तो x की वैल्यू में y की वैल्यू 6 लेता हूं, 6 तो ले ली नहीं हमने, तो 7 लेता हूं चलो। तो x की वैल्यू में 7 लू, ये आपको अब एक टाइप का क्या है कि आपको ओवरऑली समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से वैल्यू लेनी है। 7 7 जा क्या होगा 49, 49 माइनस 42 क्या होगा बच्चों, +7। क्लियर। तो सिमिलरली हम ऐसे ही यहां करेंगे, पहले y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ y की वैल्यू 0 डालो, 3 इंटू 0 0, तो x इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू -1 लेते, देखो -1 का रीजन इसलिए क्योंकि 1 लेता तो एडिशन होगा, हमें क्या करना है 6 में से ये वैल्यू माइनस करनी है, तो माइनस में लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 प्लस 6, तो क्या होगा बच्चों 3। x की y की वैल्यू हम -2 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू -2 प्लस 6, 3 माइनस 2 क्या होगा -6 प्लस 6, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 0। तो आपने 3 सम कर दिए, एक ग्राफ फ्लोटिंग कर देना है, आप एक ब्रैकेट ऐसा बना दो। ओके, अब यहाँ जो वैल्यू हमें मिली x y की वैल्यू अलग अलग लेके जो x की वैल्यू मिली, वो सिमिलरली यहाँ क्या करना है बच्चों, वैसे ही आता ही आपको, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी समझ लो काम आने वाला है। तो y की वैल्यू क्या क्या ली, पहले तो मैंने 6 ली, बाद में 5 ली और बाद में 7 ली। तो 6 ली तो आंसर मिला 0, y 5 ली तो -7 मिला, और y की वैल्यू 7 ली तो 7 मिला। सेकेंड इक्वेशन में क्या मिलेगा बच्चों, देख लो, y की वैल्यू मैंने क्या क्या ली, 0 ली, एक बार -1 लिया और एक बार -2, तो 0 लेने से x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1 लेने से x की वैल्यू मिली 3, और y की वैल्यू -2 लेने से x की वैल्यू मिली मुझे 0। तो ये आपको क्या मिल गया, दोनों फ्लोटिंग मिल गया। अब उसका मुझे क्या करना होगा बच्चों, ग्राफ फ्लोटिंग करना है। कैसे ग्राफ फ्लोटिंग करोगे, तो बहुत इजी है, पहले ये कोऑर्डिनेट को प्लॉटिंग कर दो, लाइन खींच लो, और ये कोऑर्डिनेट को प्लॉटिंग करके लाइन खींच लो। मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ कैसे समझना है, ओके, बाद में आपको खुद ट्राई करना होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 वैल्यू है, तो 7 लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ भी वही वैल्यू लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ भी वही वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ये एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि मैंने वैल्यू वैसे ले ली है, कैसे अलग अलग, ओके, डिस्टेंस रखे हो, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 आप समझ लेना आप अपने हिसाब से थोड़ा। ओके जगह नहीं है कर देता हूँ चलो। -5 -6 एंड -7। अब क्या करना है, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर दो। यहाँ क्या है कोऑर्डिनेट x0 y6, तो x0 यानी कि ये x एक्सिस होता है पता है ना आपको, और ये y एक्सिस होता है। तो x0 यानी कि ये, और y की वैल्यू 6, तो यानी कि पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है तो यहाँ आएगा। बाद में x -7 y5, x -7 कहाँ आएगा, यहाँ x, और y की वैल्यू मिलेगी आपको 5, ये 5 और ये -7, और एक है 7 पॉजिटिव 7 यानी कि आपको समझ लो ये 7 यहाँ और 7 यहाँ। ओके बाद में आपको क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं है तो आपको बताने के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ था। तो आप ये 3 पॉइंट मिल गए आपको, अब उसमें से क्या कर देना, लाइन खींच लेनी है। क्लियर। अब ये भाग को देखेंगे, x6 y0 x6 यानी कि यहाँ आएगा, x3 y -1 x3 यहाँ और y -1 तो यहाँ आएगा, और x0 y -2 यहाँ आएगा। तो क्या करना है, बाद में उसमें से एक लाइन खींच लेनी है। सिंपल सी चीज है, आंसर आ गया आपका। तो ये आपने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और ऊपर आपने किया था एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन। ऊपर यहाँ क्या किया आपने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप समझ में आ गया बच्चों। ओके वापस ये वीडियो देख लो, क्योंकि लंबा समय वापस पूरा समझाने बैठूंगा तो ज्यादा टाइम आपका यूटिलाइज होगा, वही ये वीडियो वापस एक बार जरूर देखो। ओके ये एक्चुअली मैंने ग्राफ यहाँ दिखाया हुआ एग्जैक्ट ग्राफ ऐसे कुछ मिल रहा होता है। ओके जब आप एग्जैक्ट वैल्यू लोगे, लेकिन आप देखो रफली वैल्यू ली फिर भी हमारा कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं, इस टाइप का कुछ मिला हमें। ओके सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों, कोच ऑफ। फर्स्ट नंबर वापस एक बार रिवाइज कर लेना। मेन चीज क्या है, आगे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना आपको आता ही है। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी 9th में सीख चुके हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन में समझाऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने को बोल दूंगा मैं। अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। पहले तो बैट और बॉल्स की वैल्यू हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई। तो कॉस्ट ऑफ बैट इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई। बैट और बॉल की वैल्यू ले ली। अब क्या है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल 3900 रुपीज का परचेस करता है। तो एक कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ये दोनों एक बॉल की बैट की वैल्यू है एक्स एंड वाई। तो 3 बैट के लिए क्या होगी कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट की कॉस्ट क्या है 3x। समझ में आ रहा है बच्चों। सो द टोटल cost of 3 bats and 6 balls is equals to 3900। 3 bats तो 3x, 6 ball तो 6y is equals to 3900। 3900 ये आपको क्या मिला, एक इक्वेशन मिला है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। सेकंड है सी बाइज अनदर बेट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बेट यानी एक बेट। तो आप यहाँ स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बेट एंड कितना बॉल है 3 बॉल। 1 बेट एंड 3 बॉल्स तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1300। तो एक बेट की कॉस्ट है x, एक बेट की कॉस्ट है x और 3 बॉल की कॉस्ट है 3y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 1300। ये आपको मिल गया आपका इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना बच्चों पक्का। तो ये दो इक्वेशंस आपने एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दे। यहाँ एक टॉपिक हमारा खत्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस करना था, बहुत इजी था। अब इसको जियोमेट्रिकल यानी कि ग्राफिकली कैसे उसको एक्सप्लेन करें
यदि हम उसको ग्राफिकली ऐसे एक्सप्लेन करें तो सिंपल चीज थी, वही चीज जो हमने आगे बताई थी कि पहले क्या करेंगे हम 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 और एक साइड ले लेते हैं हम x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हम क्या करेंगे उसकी अलग अलग वैल्यू लेके आंसर निकाल लेते हैं। पहले तो यहाँ देखो आप तीनों में से 3 3 3 3 कॉमन निकल रहा है तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ x प्लस 2y ऐसा होगा 3900 और 3900 से यदि हम, क्योंकि ये 3 होगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा तो कटिंग होगी कि 3 1 जा 3 3 जा और डबल 0। सो द x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपको एक इक्वेशन मिला। समझ में आ रहा है ना बच्चों? सिमिलरली यहाँ भी ऐसा कुछ इक्वेशन है, हम दोनों में से यहाँ x को यदि हम मेन बना ले तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y होगा कि नहीं। यहां भी x को मेन बना लेता हूं तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y होगा कि नहीं। कॉम्प्लिकेटेड चीज हो रही है पक्का, कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। x प्लस 3y 1300 ही दिया है। देख लेते हैं 3 more balls, another bet and 3 more balls। Just 1 second. Okay, I have some doubt in the question, so that's why I will solve 3 common निकाला 3 1 जा 3 3 जा। Okay, just 1 minute, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा दिक्कत लग रही है कि क्वेश्चन में गड़बड़ है। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, तो सेकंड इक्वेशन से x देखो बच्चों यहाँ आपको एटलीस्ट आपको यहाँ जो वैल्यूज दी है उसमें आप अपने हिसाब से सोल्व करने बैठोगे, क्योंकि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ओके 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 ओके, यहाँ है ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 3 मोर बॉल्स दिए हैं, क्वेश्चन में थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है इसलिए बोल रहा हूं मैं। अनदर ओके, यहां है ना बच्चों 3 मोर बॉल है ना, उसकी जगह 2 कर दो। ओके, आप टेक्स्ट बुक में भी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आंसर मिलने वाला ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक x इज इक्वल टू 1300 2y और 3y तो हो सकता नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ क्या करना है आपको, अनदर 3 मोर बॉल्स, यहाँ 3 की जगह 2 आता है। ओके, इसलिए तो मैं बोला कि सब पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ क्या आएगा 3 मोर बॉल्स, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2y, 2 मोर बॉल्स, 2 मोर बॉल्स, 2 मोर बॉल्स। तो आप देखोगे कि एक्चुअली तो दोनों इक्वेशन क्या मिला, हमें सेम मिला। दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए हम दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करने की झंझट नहीं है, कोई एक एक ही निकाल देते हैं। तो यहां हम y की अलग अलग वैल्यू लेंगे। जैसे एक बार y की वैल्यू मैंने ली 0, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 1300 माइनस 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 क्या होगा बच्चों? 0। तो x इज इक्वल टू 1300। एक बार x की वैल्यू में ले लेता हूं 200। ओके, बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक दो वैल्यू लेंगे तो थोड़ा ग्राफिकली देखो, हर बार ऐसे वैल्यू लो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x इज इक्वल टू, तो अब बच्चों देखोगे कि मैंने 200 जैसे मैं वैल्यू लेता हूं तो 1300 माइनस 2 इंटू y की जगह क्या डाल देता हूं मैं 200, 200 2 जा 400, तो 1300 माइनस 400, तो x इज इक्वल टू 900। अब मैं y की वैल्यू ले लेता हूं, समझ लो एक वैल्यू मिली, दूसरी वैल्यू, अब तीसरी वैल्यू, y की वैल्यू 400 लेता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 1300 माइनस 2 इंटू y की जगह डाल देंगे हम 400, 400 2 जा 800 होगा, तो 1300 माइनस 800, सो द x विल बी, x इज इक्वल टू कितना होगा 500। ओके, x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 500, 8 5 13 आता है। अब अलग अलग वैल्यू लिया हम, अब क्या करेंगे वो ब्रैकेट बना लेते हैं।
एक दो एंड तीन वैल्यू है, अलग अलग y की वैल्यू लेके x की वैल्यू मिली, y की 0 ली तो x की 1300, y की 200 ली तो x की 900, यहाँ ये देखो सेकंड। और थर्ड नंबर में y की 400 ली तो x की मुझे मिली 500। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉटिंग करना है। ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी है बच्चों, सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो, बस मेन ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज बड़ी लेनी है। यहाँ 1300 है ना, इसीलिए ओके एक काम करता हूं मैं, यहाँ आप है ना 1300 है, वैसे 13 तो इजीली आ जाती, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी कि चलो ओके, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12 एंड 13, ये 1300 है। अब अपने हिसाब से समझ लेना, राइट। वैसे यहाँ आ जाएगा ना, अब तो यहाँ -100, -200, ऐसे यहाँ आ जाएगा -1300, 100, 100, 200, 300, तो यहाँ आ जाएगा 1300, -100, -200, यहाँ आ जाएगा -1300। बाद में उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। x की वैल्यू 1300 तो एक वैल्यू ग्राफ यहाँ मिलेगा, और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 900 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ 900 और एक है 200, तो 200 यहाँ आता है, तो 9 और 200, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा मुझे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, एक मिलेगा x की 500, x की 500 कहाँ आएगा, 3 4 एंड 5 यहाँ, और y की 400, समझ लो y की 400 यहाँ आ रहा है, और इस x की यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देना। ओके, यहाँ 500, एक पॉइंट तीसरा मिला, तो ये 3 पॉइंट जो हमें मिले, बाद में उसको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। आप बोलोगे सर यहाँ 2 ग्राफ नहीं मिलेंगे, थोड़ा तीनों में से पास कर देना है, तो यहाँ एक ही ग्राफ मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही टाइप की इक्वेशन बन रहे। टेक्स्ट बुक में एक भूल थी बेटा, बच्चों ध्यान दे देना, वैसे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते कॉपी करके लिखे होते हैं, ओके, इसलिए जनरली काफी बार प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ एक डाल देना आपको 2 more balls, 2 more, अदरवाइज आपका क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकते। देखो जब भी बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए जो क्वेश्चन में भूल हो, तो आपके मार्क्स आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन में भूल होती है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर हुआ है, कुछ भी नहीं करना था। कोस्ट ले बैट एंड बॉल्स की जो स्टेटमेंट था उसी हिसाब से 2 स्टेटमेंट बना दिया। एक ध्यान रखना था, यहाँ 2 बॉल्स थे, राइट, यहाँ टेक्स्ट बुक में जो 3 दिए उसकी जगह 2 आएंगे, बाद में अपने हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना आपको अब तो क्लियर आ चुका ही है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको जो इक्वेशन है वो बना दूंगा, ग्राफिकली आपको खुद करना है, राइट। क्यों, जस्ट बिकॉज देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ग्राफिकली मैं भी यहाँ वैसा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो रफली है, ग्राफ तो है नहीं मेरे पास सामने तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं। ओके, ध्यान देना बच्चों। यहाँ क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स, एप्पल्स एंड ग्रेप्स, 2 की बात हुई है, तो हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल। एप्पल की कॉस्ट क्या है, तो x, ग्रेप्स की तो ले लेते हैं y। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल, यहाँ पर किलोग्राम वेट है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट पर किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 160। तो 2 किलोग्राम एप्पल यानी कि 2x, 1 किलोग्राम ग्रेप्स यानी कि 1y इज इक्वल टू 160। एक इक्वेशन मिल गया। सेकंड, दूसरा है कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, तो 4x, 2 किलोग्राम ग्रेप्स यानी कि 2y, स्टेटमेंट लिख देना, और इज इक्वल टू 300। ओके, बाद में तो क्या करना है पता है, ये एल्जेब्रिकली मैंने सोल्व कर दिया। अब आपको करना होगा जियोमेट्रिकली। जियोमेट्रिकली कैसे करना होता है पता है ना, अब तो दोनों इक्वेशन में से जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और यहाँ है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो मैंने क्या किया, y को मैन बना लूंगा, अलग अलग y की वैल्यू रख
के x की अलग अलग वैल्यू निकालूंगा, वैसे ही यहाँ y के अलग अलग वैल्यू डाल के x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा। ऐसा ब्रैकेट यहाँ बनेगा वैल्यू वाला, सिमिलरली यहाँ ऐसे बनेगा, और दोनों को मैं क्या कर दूंगा बाद में ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा। आई होप आपको अब क्लियर है। ओके, तो ये आपको खुद करना है बाय ऑन सेल्फ, क्योंकि ग्राफ आपको खुद करने पड़ेगा। वैसे कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आप सीख चुके, ऐसा ही टॉपिक है। तो यहाँ बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई, खाली 3 क्वेश्चन थे, इजी थे। मेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो और ग्राफ में कन्वर्ट कर दो। सेकेंड एक्सरसाइज जो आज के 2 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ओके। आपको नया कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी समझा देता हूं, राइट। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज ध्यान रखो, ये सेकंड एक्सरसाइज चालू है बच्चों, ओके। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आप भी देखो, मैं कल से जो भी आपको समझाऊंगा वो एक्चुअली ये चैप्टर के कंटेंट होगी। अभी जो समझा रहा हूं इस लेक्चर्स में वो सारे ऑलमोस्ट 8th-9th के कंटेंट है। क्वेश्चन है फर्स्ट कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took parts in the mathematics if the number of girls is 4 more than numbers of boys। याद रखो then यानी कि boys। अब तो आप देख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज हम x ले लेते और गर्ल्स ले लेते हम y। समझ में आ रहा है? नाउ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y इज 4 मोर देन नंबर्स ऑफ बॉयज, 4 मोर देन यानी कि +4 नंबर्स ऑफ बॉयज। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला है ना, इजी एकदम। नंबर ऑफ गर्ल्स y इज 4 मोर देन यानी कि प्लस देन बॉयज। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्ट्स इन द क्विज। 10 स्टूडेंट्स ऑफ। अब आप बोलोगे सर यहाँ दूसरे इक्वेशन का तो कुछ दिखा ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ आपको एक स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिखा था 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो एटलीस्ट क्लास 10 के अंदर या तो गर्ल्स हो सकते या बॉयज हो सकते, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। ओके, तो 10 स्टूडेंट है, इसमें गर्ल्स y है और बॉयज x है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 स्टूडेंट है। तो x प्लस y कितना होगा बच्चों? 10। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ सेकंड स्टेटमेंट एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट। ओके, तो आप ढूंढने बैठोगे तो एक इक्वेशन तो मिल जाएगा, लेकिन सेकंड इक्वेशन मिलने में दिक्कत होगी। ओके, सो द 10 स्टूडेंट्स ऑफ, ये तो इक्वेशन मिल गया आपको, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब क्या करना है उसमें, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट्स इन द कम। अब देखो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x प्लस 4 मिली। इसको हम एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जो आप अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एकदम प्रॉपर तरीके से सीखोगे। यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 4 मिली, वो मैं क्या कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, y की जगह मैंने x प्लस 4 डाल दिया। सो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 4 इस साइड आ जाएगा, तो 10 में से क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। सो द 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 3। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 3। सो y इज इक्वल टू क्या था बच्चों, x प्लस 4 था, तो x की जगह मैं 3 डाल दूंगा, तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो y इज इक्वल टू 7। तो x थी, x यानी कि बॉयज और 7 यानी कि गर्ल्स। तो एक क्लास के अंदर बॉयज 3 है और गर्ल्स है 7। क्या दूसरा फाइंड करना है, उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करना बहुत इजी है बच्चों। 2 इक्वेशन थे, ओके, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है यदि आपको। अब ये आंसर हमने क्या किया, एल्जेब्रिकली लाया, सॉरी ग्राफिकली सोल्व करना है। हमने क्या किया, यहाँ आपको क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। वैसे तो हमें ग्राफिकली सोल्व करना था, हमने एल्जेब्रिकली सोल्व कर दिया। तो अब ये जो वैल्यूज है, ओके, इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको जैसे एक्स्ट्रा सिखाया था क्योंकि आपको काम आया। बाकी सोल्व कैसे करना होगा, आंसर तो पता है 3 7 आया, लेकिन उसको हम अब लाते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आता है।
तो दो इक्वेशन है हमारे पास। पहला काम हमने कर दिया, क्वेश्चन था, वापिस समझ लो, क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, तो हमने फॉर्म कर दिया ये दोनों इक्वेशन। दूसरा करना है उसको सोल्व ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सोल्व करने से दोनों को इक्वेशंस का क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। तो वैसे डायरेक्टली मैं टेबल बना देता हूं, इजी है इसलिए। ओके, एक्स और वाई, एक्स की यदि मैं यहाँ 0 वैल्यू डालूंगा, यहाँ 0, तो 0 + 4 क्या होगा, वाई की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। एक्स की वैल्यू में -1 डालूंगा, यहाँ एक्स की जगह में -1 डालता हूँ, तो -1 + 4 क्या होगा बच्चों, 3। एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ, +1, तो 1 + 4 क्या होगा बच्चों, 5। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू एक टेबल मिल गया, और एक बार इस साइड का टेबल डाल देते हैं। चलो, एक्स की वैल्यू में, एक मिनट, एक्स की, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू में 0 डालू तो यहाँ एक्स 0 होगा, तो वाई = क्या मिला मुझे, 10। क्लियर। एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ, यहाँ एक्स की जगह में 1 डालता हूँ, 1 इस साइड आ जाएगा, तो 10 - 1, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 9। एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ मैं, तो 2 इस साइड आ जाएगा, तो वाई क्या मिलेगा आपको, 8। बस आपको उसको ग्राफिकली क्या कर देना है, उसको एक्सप्रेशन कर देना है। चलो मैं कर देता हूँ आपको, एक ये सम करा देता हूँ, सेकंड नंबर का आप खुद करना। ओके, चलो पहले ये देख ले, पहले तो नंबर्स मैक्सिमम 10 है, तो 10 तक खींचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 5 6 7 8। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आपका टाइम ना, अरे यार, -9 -10। यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ओके, तो ये आपका ग्राफ है, समझ लो। अभी आपको तो ग्राफ में तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी टेम्पररी समझा रहा हूँ ऐसे। x0, फर्स्ट क्वेश्चन, x0 y4, तो x0 यहाँ और y4 यहाँ, यानी कि यहाँ आएगा ये पॉइंट। x -1 y3, x -1 यानी कि लेफ्ट साइड, y3 यानी कि यहाँ, x1 एंड y5, x1 एंड y होगा 5। ओके, तो 3 पॉइंट मिले, उसको अब क्या कर देना, आपको लाइन खींच लेनी है। ओके, यहाँ देखो एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा क्योंकि मैंने रफली बनाया ये इसलिए, लेकिन आपको जस्ट समझा रहा हूं कि कैसे हो सकता है। x की 0 y की 10, तो यहाँ x की 1 y 9, तो यहाँ x की 2 y 8, तो यहाँ बाद में क्या कर देंगे, उसमें से लाइन पास कर देंगे। तो आप देखते हो, आप देख रहे हो, वैसे हमारा याद हो तो एल्जिब्रिकली हमने सोल्व किया था क्वेश्चन, उसमें एक आंसर मिला था x = 3 एंड y = 7। तो यहां भी देख लेते, यहां दोनों पॉइंट, दोनों लाइन यहां इंटरसेक्ट हो रही, ये हमारा आंसर है। इस आंसर में आप देखोगे तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आप देखो है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, सॉरी यहाँ 7 आता है। तो देखो मैंने रफली बनाया, फिर भी ऑलमोस्ट आंसर सेम आया, 3 एंड 7। तो आपको यहाँ आपने क्या, ये तो समझ लो आपने एल्जेब्रिकली सोल्व नहीं किया था, फिर भी आपका सही आंसर तो वेरीफाई किया हमने कि 7 एंड 3। दैट मीन्स हम ग्राफ से भी इस टाइप के इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ में सोल्व करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ओके, सो आंसर क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज 3 और गर्ल्स 7। क्लियर, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन में उस आगे वाले एक्सरसाइज से थोड़े हटके क्वेश्चन है, हटके यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या करना होगा, खाली इक्वेशंस बनाना है।
लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है पहली बात तो, और बाद में उसको सोल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। ये ग्राफिकली मेथड से ऐसे सोल्व करते हैं, दो इक्वेशन जिस पॉइंट पे कोड इंटरसेक्ट करे ना, वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये एग्जैक्टली मैंने जो ग्राफ बनाया था ना फर्स्ट नंबर का भी वो, ओके देख लेना। सेकंड, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। लेट cost of pencil x and pen y। 5 पेंसिल यानी कि 5x, 7 पेन यानी कि 7y, टोटल रुपीस होगा 50। इक्वेशन 1 मिला। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7x 5 पेन यानी कि 5y, टोटल रुपीस हुए 46। इक्वेशन तो सॉल्व हो गए, आपको स्टेटमेंट से लिखना होगा एग्जैक्टली, ओके ध्यान रखना। मैंने तो खाली जस्ट ये सम आपको खुद करना है बाय ऑन सेल्फ। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मैंने इक्वेशन बना दिया है। अब ग्राफिकली उसको आपको क्या लेना है, अलग अलग y की वैल्यू ले, x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, बाद में उसका ऐसे बनाओ ब्रैकेट और उसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ में ये दो इक्वेशन जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, वो जो आंसर आएगा वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। ओके, कमेंट के अंदर क्या होगा, आपको आंसर एग्जैक्टली डाल, देखते हैं कौन डाल सकता है आंसर, कौन खुद कर सकता है, खुद से कर सकता है आंसर। ओके, कर लोगे इतना बच्चों, कुछ भी नहीं है, मैंने इक्वेशंस आपको बना दिए हैं, अब उसको सोल्व करना खुद है। ओके, जो बहुत सारे आगे ऊपर भी क्वेश्चन सोल्व किए, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने ऑलरेडी खुद किए हैं, तो आप खुद करने हैं। तो बच्चों खाली ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, वन टाइम ये सारे 5 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर देना, 5 क्वेश्चन, और उसका ग्राफ बना देना, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ये एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको मैं 3 मेथड समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट सारे लेक्चर्स के अंदर 3 मेथड है ऐसे। हमने इस लेक्चर के अंदर ग्राफिकली सोल्व किए सम, वो ग्राफिकली आंसर लाए। अब अल्जेब्रिक मेथड से हम सोल्व करेंगे। अल्जेब्रिक मेथड में 3 है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड हम अलग अलग लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स के डिवाइड करने से हम सीख लेंगे। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.